आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर यूनिट 4 पेपर 2 की यूनिट 4 हचिंसन की जाति वृत्ति वर्गीकरण। जो जॉन हचिंसन एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से जुड़े हुए थे। उन्होंने बैंथम और हुक्कर तथा बेसी पर आधारित अपनी प्रणाली विकसित की और उसका प्रस्ताव रखा। उन्होंने फाइलोजेनेटिक प्रणाली पहली बार पुष्पीय पौधों के परिवार के रूप में 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहले खंड में द्विबीजपत्री और दूसरे खंड में एक बीजपत्री शामिल है। उन्होंने अलग अलग वर्षों में कई संशोधन किए। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अंतिम संशोधन 2 सितंबर 1972 को उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा यानी अंतिम संस्करण 1973 में प्रकाशित हुआ था। वर्गीकरण के कुछ सिद्धांत इन्होंने बताया कि विकास ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है। विकास के दौरान सभी अंग एक ही समय में विकसित नहीं होते हैं। सामान्यतः विकास एक समान रहा है। पेड़ और झाड़ियाँ किसी समूह जैसे वंश या परिवार से जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक आदिम हैं। पेड़ और झाड़ियाँ चढ़ने वाले पौधों से अधिक आदिम हैं। बारहमासी पौधे वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों से अधिक पुराने होते हैं। स्थलीय एंजियोस्पर्म जलीय एंजियोस्पर्म से आदिम हैं। द्विबीजपत्री पौधे एकबीजपत्री पौधे से आदिम होते हैं। वनस्पतिक और पुष्पीय सदस्यों की सर्पिल व्यवस्था चक्रीय व्यवस्था से आदिम होती है। सामान्यतः सरल पत्तियां संयुक्त पत्तियों की तुलना में अधिक आदिम होती है। उभयलिंगी पौधे एक लिंगी पौधे की तुलना में आदिम होते हैं और एक लिंगी पौधों की तुलना में आदिम होते हैं। एकल पुष्प पुष्पक्रम पर स्थित पुष्पों की अपेक्षा आदिम होते हैं। पुष्प वाटिका के प्रकार धीरे धीरे विकृत से इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट तक विकसित हुए। पॉलीमेरस पुष्प ओलिगोगैमेरस पुष्पों से पहले आते हैं। बहुदलीय पुष्प समदलीय पुष्पों की अपेक्षा अधिक आदिम होते हैं। खुली और पंखुड़ी वाले फूल पंखुड़ी रहित फूलों की तुलना में अधिक आदिम होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फूल जाइगोमॉर्फिक फूलों की तुलना में अधिक आदिम होते हैं। हाइपोगनी को अधिक आदिम माना जाता है, जिससे धीरे धीरे पेरिगनी और एपिगनी का विकास हुआ। एपोकार्पस स्त्री केसर सिंकार्पस स्त्री केसर से अधिक आदिम होता है। पॉलीकार्पी गाइनोशियम की तुलना में अधिक आदिम है, जिसमें कार्पाइस कम होते हैं। अनेक पुंकेसर वाले फूल कुछ पुंकेसर वाले फूलों की तुलना में आदिम होते हैं। पृथक परागकोश वाले पुष्प संयुक्त परागकोश और तंतु वाले पुष्पों की अपेक्षा आदिम होते हैं। छोटे भ्रूण वाले भ्रूणपोषी बीज गैर भ्रूणपोषी भ्रूण की तुलना में आदिम होते हैं। एकल फल समग्र फलों की तुलना में आदिम होते हैं। वर्गीकरण की रूपरेखा। हचिंसन ने फाइलम एंजियोस्पर्म को 2 उपफाइला डाइकोटिलडोन और मोनोकोटिलडोन में विभाजित किया। डाइकोटिलडोन को आगे 2 डिवीजनों में विभाजित किया गया, लिग्नोसी वृक्षीय और हर्बेसी शाकाहारी। लिग्नोसी में मूल रूप से मैग्नोलियस से प्राप्त वुडी प्रतिनिधि शामिल है और हर्बेसी में रानालेस से प्राप्त अधिकांश मुख्य रूप से शाकाहारी परिवार। उपफाइलम मोनोकोटिलडोन्स को 3 डिवीजनों में विभाजित किया गया। पहला कैलिसिफेरे, कोरोलिफेरा और ग्लूमेफ्लोरे। लिग्नोसी विभाग को मैगलोलायरेस से शुरू होकर बर्बेनेल्स पर समाप्त होने वाले 54 ऑर्डर में विभाजित किया गया था। हर्बेसी विभाग को 28 ऑर्डर में विभाजित किया गया था, जो रानालेस से शुरू होकर लैम्पियल्स पर समाप्त होता था। कैलिसिफेरी विभाग को 12 ऑर्डर में विभाजित किया गया था, जो ब्यूटामेलिस से शुरू होकर जिंगिबेरालेस पर समाप्त होता था। इसी के साथ साथ ग्लूमीफ्लोरे प्रभाग को 3 गणों में विभाजित किया गया था, जो जुनकैल्स से शुरू होकर ग्रैमीनेल्स पर समाप्त होते थे। अतः हचिंसन की नवीनतम प्रणाली में द्विबीजपत्री में 83 गण और 349 परिवार शामिल है तथा एक बीजपत्री में 29 गण और 69 परिवार शामिल हैं। हचिंसन के वर्गीकरण के कुछ गुण हैं कि हचिंसन ने कुछ काल्पनिक एंजियोस्पर्मों से एंजियोस्पर्मा की मोनोफैलेटिक उत्पत्ति का प्रस्ताव रखा, जिसमें वेनेटिलियन विशेषता थी। उन्होंने अपने सावधानीपूर्वक और आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। मोनोकोट्स की उत्पत्ति डाइकोट से हुई है।
उनके अनुसार आदेशों और परिवारों की परिभाषाएं ज़्यादातर सटीक हैं, विशेष रूप से उपफाइलम मोनोकोटाइलडोन के मामले में। अब इसके कुछ गुण के साथ साथ इसके कुछ अवगुण इस प्रकार से हैं। इसमें परिवारों का अनुचित विखंडन हो रहा है। इसी के साथ साथ आदत और निवास स्थान पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रकार लिग्नोसी और हार्वेसी का निर्माण एक दोष माना जाता है, जो कि अरस्तु के दृष्टिकोण से भी है। इसी के साथ साथ वैनिटी टेलियन जैसे पूर्वज से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति की गई लोगों द्वारा आलोचना की जाती है, क्योंकि प्रारंभिक द्विबीजपत्री पौधों की शारीरिक संरचना ऐसी वंशावली के साथ